आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस तरह के सवाल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में गणित में जो है पूछे ही जाते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर वाट क्या होगा। तो कोसेक थीटा बराबर दे रखा है √10, ठीक है। तो हमसे पूछा सेक थीटा का मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या के नीचे बट्टा देकर एक दे सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर √10/1 है। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा बराबर होता क्या है? जैसे साइन थीटा बराबर, आपको ये हमेशा याद रखना है, लाल कक्का, है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा जो होता है, ये साइन का उलट दीजिए तो कोसेक थीटा का मान आपको पता चल जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब, है ना, ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो हमको जो है ऊपर में कर्ण दे रखा है, कर्ण का मान, और नीचे में लंब का मान दे रखा है। कर्ण और लंब है तो त्रिकोणमिति में जब हम लोग बनाते हैं तो लंब, कर्ण और क्या होता है? आधार होता है। एक समकोण त्रिभुज में लंब भी होता है, कर्ण भी होता है और आधार भी होता है। तो कर्ण और लंब का मान तो हमको पता है, आधार नहीं मालूम है। तो आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। अब कर्ण के जगह पर कर्ण को जो है h से सूचित करते हैं, लंब को p से सूचित करते हैं। तो आप h/p भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आधार के जगह पर आप आधार को b से सूचित करते हैं तो आप आधार के जगह पर b भी लिख सकते हैं, यानी b बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ऐसे भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, कर्ण है आपका कितना? कर्ण है आपका √10, तो √10 का स्क्वायर अब माइनस लंब है आपका 1, यानी 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या होगा? सीधा सीधी 10 ही होगा। कोई भी संख्या अगर रूट में हो, जैसे √13 का स्क्वायर क्या होगा? तो सीधा सीधी 13। √25 का स्क्वायर क्या होगा? तो सीधा सीधी 25 लिख दीजिए, है ना, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। जैसे कह दे कि √3 का स्क्वायर क्या होगा? तो सीधा सीधी 3, यानी रूट हट जाएगा, ठीक है। क्यों होता है सीधा सीधी 3? यहाँ पर देखिए, √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 दो बार गुना में है। √3 गुना √3 होता है √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 ही तो होता है। तो इतना करेंगे, उससे अच्छा हमको पता चल गया कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो, अगर उसका स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? तो वो वही संख्या होगा, बस उस पर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो √10 का स्क्वायर क्या होगा? √10 का स्क्वायर क्या होगा? इसका मतलब √10 गुना √10, यानी √10 दो बार गुना में है। √10 गुना √10, √100, 10 दाएं के 100, और √100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 ही होता है ना। तो √10 का स्क्वायर सीधा सीधी 10, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? सीधा सीधी 1 इकाई 1 ही होगा, और 10 में से 1 घटेगा तो होगा 9, और √9 का वर्गमूल 3। यानी आधार हमको पता चल गया, कर्ण पता चल गया, लंब पता है, ये है कर्ण और लंब तो पहले से पता है, आधार भी पता चल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है, सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है ना। तो आप LAL, लाल, KKA, लाल कक्का, याद नहीं है, बस इतना याद रखिए, लाल कक्का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो सेक थीटा जो होगा वह कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा आधार, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या होगा? आधार हो जाएगा। आप यहाँ पर कर्ण के जगह पर h बट्टा आधार के जगह पर b लिख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में जो लोग लिखते हैं उनके लिए। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टा आधार। कर्ण आपका है कितना? √10,
तो √10 और बट्टा आधार कितना है आपका, तो 3, तो √10/3 यही तो आपका उत्तर होगा, है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार यानी h/b। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और √10/3 किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है ये, यही आपका सही जवाब होगा। किनका किनका आया था ऑप्शन नंबर बी, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।